Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all would be doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And today I have with me this. This is the 2020 I guess 2020 ये 2022 का manufactured product है, लेकिन this is the 2020 Hyundai i20 third generation model, the sports variant and the 1.2 petrol with the manual gearbox. And today I would be going to tell you each and everything about this baby in detail. एंड इसकी ना मैंने बहुत पहली वीडियो डाली थी अपनी चैनल पे, तब तो एकदम मैं नूब था, मतलब तो वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती थी तब तो ना अच्छा फ़ोन था, मतलब अभी भी नहीं है। सो तब मैंने इस पर शायद वॉक ओवर किया था, अभी भी आप वो वीडियो जाके नीचे देख सकते हो। तो उस पर पता नहीं कहाँ से 7-7.5 व्यूज़ आ गए थे। तो वो एक बात है, दिस इज़ द एविड मेमोरी आई हैव ऑफ द i20 थर्ड जेन। और वो वीडियो मैंने शायद शोरूम में जाके बनाई थी। तो आज थैंकफुली कितने 1.5 साल बाद थैंकफुली वो प्रज्वल भाई साहब ने हमारे वो गाड़ी ले ली है और वो रिव्यू के लिए मुझे देने के लिए बहुत माने हैं, तो थैंक यू सो मच सर। हेलो। तो वो एक बात है। तो टुडे वी वुड बी गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट इन डिटेल। और शुरुआत में इसकी चाबी से करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ द की लुक्स लाइक। प्रज्वल ने इसमें चाबी का कवर चढ़ा रखा है, तो लेकिन इसकी चाबी वैसी दिखती है जैसे ग्रैंड आइटन न्यूस में आती है। सो दिस इज़ हाउ द की लुक्स लाइक विद द कवर एंड इट हैज़ गॉट 3 buttons ऑन दिस। वन इज़ द लॉक, वन इज़ द अनलॉक एंड वन इज़ द होल्ड बटन फॉर द बूट रिलीज। और प्रचलित तुझे कितने की पड़ गई थी? मेरे को ये 920 की पड़ी है ऑन रोड। अच्छा ठीक है, तो ये 920 में, अच्छा ये ना स्पोर्ट्स वेरिएंट है और ये इतना वैल्यू फॉर मनी है ना, मतलब इनने 1-2 अपडेट्स निकाले थे। उसके बाद इसमें आपको जो फीचर चाहिए ना, मतलब एक रिम्स छोड़ के और एक रियर वाइपर और एक सनरूफ छोड़ के, वो सारे फीचर इसमें आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा मिसिंग आपको लगेगा नहीं, मैं आपको बताऊँगा उनके बारे में एक एक करके। सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट ऑफ द कार लुक्स लाइक। सो यू हैव गॉट हैलोजन हेडलैम्प्स ऑन द फ्रंट विद द इंडिकेटर्स ऑन दिस साइड एंड नीचे इसकी क्या बोलते हैं एलईडीज़ है और इसका जो फॉग लैम्प है वो आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है। सो दिस हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। और ये ना शुरू मतलब आगे से अगर आप इसको देखोगे ना तो ये आपको इलेंट्रा की थोड़ी याद दिलाएगा जो इंटरनेशनल मार्केट्स में आती हैं। सो बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस हैं साइड्स में फ्रंट से, तो वो एक बात है। कमिंग टू द फ्रंट अगेन, दिस इज़ द Hyundai लोगो ऑन द फ्रंट। दिस इज़ द ग्रिल, ये पियानो ब्लैक में है और ये बहुत सही लगती है। अच्छा इसने ना प्रज्वल ने इस यहाँ पे क्या बोलते हैं क्रोम किट ली थी, तो ये आपको वैसे शोरूम से मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरी। नंबर प्लेट हाउसिंग एंड दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। अब मैं आपको इसका इंजन भी दिखाता हूँ। इसके ऊपर हुड पकड़ी हुआ है। सो दिस इज द 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विच पुट्स आउट अप्रॉक्सिमेटली क्लोज टू 83 PS एंड 114 Nm ऑफ टॉर्क। और ये वही इंजन है यार जो मेरी i10 में आता था 2011 की, लेकिन ये BS6 के रेगुलेशंस के उससे ना ये अपडेट किया गया है बहुत बार। तो वो एक बात है। और ये इंजन इतना रिफाइंड है, बंद करते हैं प्रचल, इतना रिफाइंड है कि ना यहाँ पे इनको इंसुलेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। और ये 4 सिलेंडर यूनिट है, तो अनलाइक द टाटा मोटर्स जो 3 सिलेंडर देते हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत रिफाइंड है यार। तो मतलब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में आवाज़ नहीं आती, इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती अंदर से। और ये एक लौती मतलब जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है ना, उसमें आपको इतने सारे इंजन वैराइटीज़ मिल जाएंगे, बीट द टर्बो पेट्रोल, बीट द डीजल, बीट दिस द 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, वो भी अलग अलग पावर ट्रेन्स के साथ। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो वो सब बात हो गई। साइड में आता हूँ मैं, इसके एक बार इसको ना लॉक कर दूँ ताकि इसके ऑटो फोल्ड मिरर्स एक बार खुल जाएँ। सो दिस इज़ हाउ द i20 लुक्स फ्रॉम द साइड प्रोफाइल। और इसके ना आप कट्स एंड क्रीसेस देख सकते हो। तो ये ना थोड़े सब्जेक्टिव हो सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को पसंद आए कुछ लोगों को नहीं आए ओवर द टाइम। तो वो एक बात है, जैसे यहाँ पे कट्स एंड क्रीसेस वो सब हैं। सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड प्रोफाइल। नाउ कमिंग टू द व्हील्स। सो यहाँ पे आप, अच्छा ये आपको लग रहा होगा ये एलॉय व्हील्स है, लेकिन इन्हें एलॉय व्हील्स नहीं है, इसमें स्टील व्हील्स मिलते हैं और इनके व्हील कवर्स हैं जो एलॉय की तरह लगते हैं। सो दीज आर सीएट टायर्स। इसमें पहले सीएट गया थे। सो दीज आर सीएट टायर्स एंड द साइज ऑफ दीज टायर्स इज, मैं इसका साइज ढूंढ रहा हूँ अभी, R16 तो है पूरी 195 R16, हाँ 125 55 R16, दीज आर द साइज ऑफ द टायर। इसको अपग्रेड करने कोई प्लान फ्यूचर में? अभी तो नहीं, मतलब एलॉय व्हील्स या फिर टायर दोनों का ही? सिर्फ अलॉय अगर करवाऊंगा अभी तो। कंपनी वाले लगाइए हो। हाँ। वो मस्त लगते हैं एस्टा वाले। सो एस्टा में डायमंड कट आते हैं, उसकी मैं पिक्चर यहीं लगा दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द एलॉय व्हील्स लुक लाइक। इसके ऑटो फोल्डेबल मिरर्स हैं, बॉडी कलर्ड एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। अभी जैसे मैं इसको लॉक करूँगा तो खुल जाएंगे। तो वो एक बात है। और यहाँ पे ना इसके बीच में क्रोम की गार्निश आती है, ये भी एक्सेसरीज से पार्ट था। अच्छा नीचे वाला, तो नीचे वाला यहाँ पे आपको एक क्रोम एक्सेसरीज मिल जाती है। और अगर मेरे में आप हमें देख पा रहे हो, दिस इज़ अस। सो कमिंग, अच्छा ये डोर वाइजर भी इसका एक्सेसरी का पार्ट है। कमिंग टू द बॉटम, यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की वो मिल जाती है, क्या बोलते हैं स्किड प्लेट आप बोलो, तो यहाँ पे i20 की बैजिंग है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कार, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरी जो इसने क्रोम गार्निश लगाई है। सो दिस इज़ अबाउट द साइड प्रोफाइल। अच्छा एक चीज़ होती है कि ना आपको जैसे डोर हैंडल, और हम अभी द्वारका में तो आप यार बहुत प्लेन आते हैं, तो वो एक सिग्नेचर द्वारका थिंग। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ है,
इसमें कीलेस एंट्री तो नहीं मिलती, लेकिन आप कभी नोटिस करना कि कोई भी गाड़ी होगी ना उसकी डोर हैंडल्स सिमेट्रिक होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ द कर्व्स एंड ऑल। तो वो एक बात है। साइड प्रोफाइल की बात हो गई, यहाँ पे आपको माइक्रो एंड शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, सो दैट इज़ अनदर एस्थेटिक टच एंड या दैट इज़ ऑल अबाउट द कार। इसको मैं एक बार अनलॉक कर दूँ। सो कमिंग टू द बैक प्रोफाइल, सो दिस इज़ हाउ द i20 लुक्स फ्रॉम द बैक। और ये मेरा भाई फेवरेट पार्ट है i20 का, मतलब इतनी सेक्सी लगती है ना पीछे से। सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द बैक साइड। इसके जेड शेप टेल लाइट्स बोल लो आप। सो वो देखते हैं, इसकी एक बार लाइट ऑन कर देगा प्रचल, एक बार लाइट ऑन कर दे और ना वो चला दियो, हज़ार लाइट चला दियो। सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द बैक साइड। i20 बैजिंग स्पोर्ट्स, i20 स्पोर्ट्स बैजिंग, यहाँ पे Hyundai का लोगो आ जाता है एंड दिस द स्पोर्ट्स वेरिएंट कम्स विद रियर डिफॉगर एंड दिस इज़ द हाई स्टॉम्प लैम्प एंड वही इसका शार्क फिन एंटेना। और भाई अब देखो इसकी जो लुक आती है ना रात को, मतलब इसकी तेरे पास रात की फ़ोटोज़ हैं कुछ? रात की फ़ोटोज़ भेजो भाई, इतनी सेक्सी लगती है ना पीछे से। हाँ लाइट ऑन रहने दे, वैसे बंद कर दे। सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द बैक साइड। जेड शेप इसकी टेल लाइट, ये ऑलवेज ऑन रहती हैं और ये कनेक्टेड टेल लाइट्स जो है वो नहीं ऑन होती, बस वही बात है। कमिंग टू द रियर बम्पर, सो यू हैव गॉट द फेक डिफ्यूजर स्टफ हैपनिंग ओवर हेयर एंड इसका एग्जॉस्ट कहीं यहीं पे होगा, ये रहा इसका एग्जॉस्ट। स्पोर्ट्स बैजिंग i20, दीज आर द रिवर्स पार्किंग सेंसर और इसका कैमरा कहीं पे छुपा हुआ, ये रहा इसका कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा। कमिंग टू द बूट, सो दिस इज़ द पार्सल ट्रे ऑफ द कार एंड इसका ऑलमोस्ट 311 लीटर्स का बूट स्पेस है एंड इसमें कोई आपको बूट लैम्प तो नहीं मिलता, लेकिन आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं, मतलब हुक, मतलब अपने सामान टांगने के लिए। एंड टॉकिंग ऑफ द स्पेयर व्हील विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एन अलॉय, ये कितने, ये एक साइज छोटा होगा, हाँ ये R15 का है। सो दिस वॉज इट अबाउट द स्पेयर व्हील। तुझे कवर फ्री मिला है? नहीं खरीदा। अच्छा खरीदा है, चलो गुड केयर, आई अप्रिशिएट पीपल हु केयर अबाउट द कार। नाइस। सो दैट वॉज इट अबाउट द रियर ऑफ द i20 स्पोर्ट्स। सो ऐसी कुछ दिखती है यार ये साइड से और पीछे से बहुत, बस अगर इसके अलॉय व्हील्स अपग्रेड करा दो ना, मतलब ये कंप्लीट पैकेज बन जाती है। सो दैट वाज इट, रियर डिफॉगर, बूट स्पेस को मैंने बता दिया। और दिस इज़ द फ्यूल लिड, जो कि अगर आपकी गाड़ी अनलॉक होगी तो ऐसे ही से खुल जाएगा, आपको अंदर से खोलने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पे अपना फ्यूल आप भर सकते हो। कितने लीटर का फ्यूल टैंक है इसका? 35 लीटर्स का है गेस। तो अगर 35 का नहीं होगा तो वहाँ पे क्रेडिट करके डाल दूंगा। और आप इसकी स्मॉल अटेंशन टू डिटेल देख सकते हो, जैसे टेल लाइट्स में भी i20 की बैजिंग है, तो वो है। सॉरी बारिश की वजह थोड़ी सी गंदी हो गई है। सो दैट वॉज अ कंप्लीट एक्सटीरियर वॉक अराउंड ऑफ द Hyundai i20। लेट मी नो थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अच्छा फ्रंट में ना इसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं जो आपको दिख रहे होंगे एंड रियर में इसके ड्रम ब्रेक सेटअप है। सो दैट इज़ अबाउट द ब्रेक्स ऑफ द कार एंड या लेट्स नाउ गो टू द इंटीरियर। तो इस साइड से बैठते मैं वहाँ से आता हूँ। सो नाउ गाइज वी वुड बी कमिंग टू द इंटीरियर्स ऑफ द i20। अच्छा प्रचल एक बात बता, तूने इनलाइन क्यों नहीं ली? यार इनलाइन औकात के बहुत बाहर है। स्ट्रेट फैक्ट्स, नो जोक्स। सो कमिंग टू द इंटीरियर्स ऑफ द i20 स्पोर्ट्स, सो इसमें कीलेस एंट्री तो आती नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली खोल सकते हो यहाँ से। अच्छा लॉक कर दी। इसकी ये हॉर्न के बारे में कोई दिक्कत, मतलब ये जो साउंड करती है? काफी लाउड है। लोग गाड़ी जाते हैं मेरे को क्या? अरे मतलब लॉक एंड लॉक की साउंड, अच्छा वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कोई टिप्पणी नहीं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सीट्स इटसेल्फ, तो इसमें हाइट एडजस्टेबल फंक्शन आता है, लंबार सपोर्ट आप एडजस्ट कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं यहाँ पे, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से। टॉकिंग ऑफ द डोर ट्रिम्स, यू हैव गॉट अ बॉटल होल्डर ओवर हियर एंड यू हैव गॉट ऑल फॉर पावर विंडोज ऑब्वियसली एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर योर आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स। तो वही बात है। और प्रचल ने यहाँ पे ये डोर शेड्स लगा रखे हैं और इसमें मुझे स्ट्रिक्टली बोला इसको ना उतारने के लिए क्योंकि धूल आ जाती है। धूल नहीं आती, धूप आती है। हाँ धूप आ जाती है। सो ही इज़ अ एंटी सनलाइट पर्सन। टॉकिंग ऑफ दिस, दीज आर द 3 पेडल्स, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, बिकॉज ये मैनुअल है, इसको मैनुअल गाड़ी पसंद है, तो वो एक बात है। यहाँ पे इसका फ्यूज बॉक्स है, दिस इज़ फॉर द हुड एंड दिस इज द हेडलाइट लेवलर। सो एक बार अंदर बैठते हैं और एक बार अच्छे से बात करते हैं। तुझे बैठना है अंदर? मैं तो बैठता ही रहता हूँ। हाँ आपकी गाड़ी है। सो कमिंग टू द इंटीरियर, दिस इज हाउ द इंटीरियर्स ऑफ द ऑल न्यू i20 लुक्स लाइक एंड कमिंग टू द स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ, दिस इज हाउ द स्टीयरिंग व्हील लुक्स लाइक। यहाँ पे आप इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स देख सकते हो। और एक बार मैं गाड़ी ऑन ही कर दूँ। सो टॉकिंग बैठ देना, बाहर की आवाज़ आएगी वरना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, सो दीज आर द कंट्रोल्स फॉर लाइट्स और इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं, तो वो एक गुड थिंग है। यहाँ पे आप इसको चेंज करते हो कि इसकी सेटिंग्स को एंड दीज आर फॉर द इंडिकेटर्स। अब इसको बंद कर देते हैं एंड दीज आर कंट्रोल्स फॉर योर वाइपर्स। और इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स तो नहीं आते, वो एस्ट्रा वेरिएंट्स आते हैं शायद। और इसका हॉर्न की मैं आपको सुना देता हूँ आवाज़। सो दिस हाउ द हॉर्न फील्स लाइक। इसका हॉर्न अपग्रेड कराने कोई प्लान? नहीं, काफी लाउड है यार, लोग गाड़ी जाते हैं। तो वो एक बात। अच्छा सबसे जो बढ़िया चीज़ मुझे इसकी लगी ना अभी तक, एक तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ही,
सेकेंड थिंग इज दिस द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. अच्छा ये ना स्ट्रेट अवे ये वर्ना से शेयर कर रखा है. सो इसके बारे में कुछ 2 शब्द. बहुत सुंदर है ये काफी. वेन्यू मैंने वेन्यू भी टेस्ट ड्राइव ली थी. ये मेरे को सबसे पहली चीज जो मेरे को डिफरेंस फील हुई थी विजुअली वो था ये था कि i20 का ये चीज डिजिटल बहुत ज्यादा सुंदर है. और ये सिम मतलब वर्ना में भी आता है और बहुत सुंदर लगता है. अच्छा ये सुंदर तो है ही, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जैसे आपकी अभी ये रेंज हो गई, फ्यूल इकोनॉमी, टायर प्रेशर वगैरह सब. हाँ ये रेंज वगैरह, ये TPS करियो फिर से एक बार भैया. सो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी की सेटिंग वगैरह देख सकते हो. तो वो एक चीज़ है और इसको यहाँ से एडजस्ट कर रहा है. अच्छा इसमें बाय द वे क्रूज कंट्रोल भी आता है जिसको आप सेट कर. क्रूज कंट्रोल तो कितना वो लगा अभी तक? क्रूज कंट्रोल यार दिल्ली में तो मैं ऑफिस आवर्स में निकलता हूँ उसमें लेके, तो तो उतना अभी तक क्रूज करने का चांस नहीं मिला. फ्लाईओवर्स होता है टाइम एक स्पीड कैम आता है उससे पहले कर लेता हूँ, 45 पे सेट कर देता हूँ. सही है. वही एक बार यूज होता है दिन में क्रूज. चलो इसके ऊपर बंद करियो, इसी में मिनट की बात आएगी. तो दैट इज व्हाट द क्रूज कंट्रोल. और बाकी ऐसा कुछ दिखता है. अच्छा ये सेम स्टीयरिंग व्हील ना क्रेटा में भी आता है लेकिन उसका फ्लैट बॉटम है, तो वो एक चीज़ है. एंड वी हैव गॉट दिस मेटालिक इंसर्ट. टॉकिंग अबाउट दिस यू हैव गॉट अ ग्लव बॉक्स. हट रही है ऊपर अपना ग्लव बॉक्स नहीं, आर्मरेस्ट बोलते हैं उसको. तो यहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो. दिस इज द मैनुअल हैंड ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स. यहाँ पे आपका USB सॉकेट के लिए आता है, 12 वोल्ट पावर सॉकेट ओवर हेयर. अच्छा वायरलेस नहीं है इसमें. अच्छा इसमें ना विद द अपडेटेड वर्जन दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग विच इज़ अगेन वेरी नाइस. दिस इज़ द हैजार्ड लाइट स्विच. यहाँ पे आपके AC वेंट्स आते हैं एंड बहुत ही फ्लूइड, बहुत ही अच्छा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल. तो ये सही बात बताऊँ, इसके जो एस्टा वेरिएंट है उसमें भी वायरलेस नहीं आता, इसमें आता है. सो दैट इज़ वन थिंग. और इसमें DRVM वगैरह वो सब है, मतलब चलते हुए आप पीछे भी देख सकते हो. आप कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, तो देखो किसी ने फॉलो किया है भाई इतनी अच्छी शक्ल थोड़ी है. तो वो एक बात है. दिस इज़ द नॉर्मल इनसाइड रियर व्यू मिरर. मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. यहाँ पे सनग्लास होल्डर है इसका, तो बहुत प्यार से चलता है वो. कमिंग टू दिस, दीज आर द लाइट्स. और यहाँ से आप इसको डोर वगैरह की सेटिंग भी कर सकते हो. एंड दिस इज़ द डोर वाइजर. ये सब सनशेड मतलब धूप से बचा लेगा आपको. सनवाइजर यहाँ पे आपका मिरर भी आता है. तो दैट इज़ वन थिंग. सेफ्टी वाइज यू हैव गॉट डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड ऑल दैट स्टफ. अच्छा स्पीकर का आउटपुट बता इसमें कैसा है इसका? स्पीकर तो काफी अच्छा है इसमें. ऑडियो सिस्टम काफी अच्छा लगा मेरे को. तो Aston में बोस के आते हैं बट इसमें हारमन के हैं आई गेस. तो मतलब जो पहली बार हारमन पे जाएगा उसके लिए तो परफेक्ट है. हाँ. बोस से हारमन पे आएगा तो उसको थोड़ा डाउनग्रेड लगेगा. लाइक आई कुड लाइक बेस कुड हैव बीन अ बिट बेटर बट अदर देन दैट. चलो कोई नहीं. इसके बाद ना जैसे एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सुना के दिखा दूंगा इस पर, ठीक है. तो वो एक चीज़ है. बाकी तो यार परफेक्टली फाइन गाड़ी है. ऐसा फैमिली कार बहुत सही गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग, आप इसको टिल्ट ही एडजस्ट कर सकते हो. टिल्ट इसमें वो ऊपर वो नहीं है ना टेलीस्कोपिक, तो यू कैन एडजस्ट इट ईदर वेज. मतलब ओनली द ऊपर नीचे कर सकते हो आप. तो वो एक बात है. सब कुछ हो ही गया कवर, और कुछ तो रह नहीं गया. यहाँ पे ग्लव बॉक्स है इसका जिसमें काफ़ी स्पेस आ सकता है. काफ़ी स्पेस है मतलब. ये मैंने पीछे का स्पेस दिखा देता हूँ. सो अभी मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी. माई हाइट इज़ 6 फीट. एंड टॉकिंग ऑफ द रियर सीट स्पेस, तो उस हिसाब से ठीक है यार. यहाँ पे डोर में आपको स्पीकर मिल जाते हैं, 4 स्पीकर विद 2 ट्वीटर्स इन द फ्रंट. एंड ठीक है, लेग स्पेस मुझे ठीक मिल रहा है, ऐसा कुछ वो नहीं है खास वो. और यू हैव गॉट रियर AC वेंट्स, 12 वोल्ट. यहाँ पे एक चार्जर है और यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह है यहाँ पे. दैट्स इट. एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते और यहाँ पे अपनी सीट बेल्ट टक इन कर सकते हो, जो भी हो नहीं रही है. ऑल्सो यू हैव गॉट दिस क्वार्टर ग्लास ओपनिंग. और टॉकिंग अबाउट द हेड स्पेस, इट इज़ फाइन. And this is how the complete interior of the i20 Sports looks like. And this is the owner. So that was it guys about the complete exterior and interior review of the i20 Sports, the 2020 variant, 2019 या 2020 variant. Let me know in the comment section below what do you think of this car. And अब तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन in my humble opinion this is still a great buy. एंड जिसको एक कंप्लीट ऑलराउंडर पैकेज चाहिए, जिसको मतलब बहुत भगाना नहीं है, भगाना तो अब डीजल ले लो इसका, वो एनी डे मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू द टर्बो DCT ऑल्सो, बिकॉज उसमें IMT आता है. IMT इसमें भी आता है लेकिन टर्बो पेट्रोल के साथ. सो गो फॉर द डीजल इफ़ यू लव ड्राइविंग. एंड इधरवाइज दिस इज़ अ ग्रेट फैमिली कार. सो दैट वॉज इट. सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर कमेंट इन द वीडियो. एंड या एंड कर रहा हूँ वीडियो कुछ चंद शब्द. लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू हिज चैनल. और मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, इंटरेस्टेड गर्ल्स कैन DM प्रजल. वो अपनी i20 में आपको राइड देगा. सो या गाइस दैट वाज इट अबाउट द वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.